हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मॉर्निंग का टाइम था, अभी बज गए थे करीबन 10 साढ़े 10 और आज बहुत तेज़ों की धूप थी। यहाँ पे धुल रही थी मैं बर्तन, और पहले है ना थोड़ी सी बर्तन धुल के मैं पानी पीने गई क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी। और ज़मीन में बैठ के बर्तन धोना पड़ता है क्योंकि किचन बहुत छोटा है। और आप पहले ब्लॉग में देखे होंगे कि गैस अंदर रखी है क्योंकि किचन में भी पानी चू रहा है, तो आंगन में ही बर्तन धुलते हैं। और यहाँ पे सिंक वगैरह ऐसा कुछ नहीं लगा, इस कारण से तो यहाँ पे मैं धुल रही हूँ बर्तन धुलने के बाद हम जो घर के और थोड़ी बहुत काम होंगे मम्मी की हेल्प कर दूँगी। वैसे कभी कभी क्या होता है, मैं बर्तन धुल देती हूँ तो भाभी झाड़ू पोछा कर देते हैं, नाश्ता बना देते हैं, या कभी भाभी बर्तन धो देते तो मैं झाड़ू कर देती हूँ। इस टाइम में ना, जब मैं आई इस बार भाभी हैं तो काम ज़्यादा नहीं होता, नहीं तो जब पहले आती थी तो मैं कर देती थी मम्मी का ज़्यादातर काम। अभी भाभी हैं तो खाना वगैरह तो चलो वही बनाते हैं, मतलब दोपहर का भी खाना और रात का भी सारा भाभी बनाती। मैं कभी बर्तन धुल दी एक टाइम तो बहुत है। इस बार मैंने है ना ज़्यादा काम कुछ भी ऐसा नहीं किया, तो बर्तन धुलेंगे। इसके बाद है ना मैं जाऊंगी अंदर। मम्मी कुछ कर रही थी, मतलब साफ़ सफाई कर रही थी, बुक वगैरह ढूंढ रही थी। मतलब आसिफ़ा की बुक थी जो सिफ़ा को मतलब ज़रूरत नहीं थी तो वो ऊपर रखना था। तो मम्मी कही इसमें से तुम है ना पढ़ के अलग कर दो, क्या मम्मी से इंग्लिश पढ़ते नहीं आती। तो मैंने ये सिफ़ा का पुराना बैग था, उसमें सारी एक्स्ट्रा बुक है वो रख दूँगी। और आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी 7-8 साल पुरानी डिक्शनरी मुझे मिल गई है। मुझे पढ़ाई छोड़े 3 से 4 साल, मतलब 3 साल तो हो ही गए हैं कंप्लीट हुए मेरी पढ़ाई को। तो उसी टाइम की डिक्शनरी मेरी रखी है। और मेडिकल की डिक्शनरी आप जानते हो बहुत महंगी आती। उस टाइम आई थी वो 1800 की, तो वो बहुत दिन से नहीं मिल रही थी। अभी पापा का एक मतलब अटैची सा उसमें रखी थी तो वो भी मुझे मिल गई। बोलते हैं ना, जब आप अपनी पुरानी चीज़ें बहुत दिनों बाद देखते हैं पढ़ाई से रिलेटेड तो ज़्यादा खुशी होती है। यहाँ पे सिपा के असाइनमेंट वगैरह सब कुछ थी तो वही मैं देख रही थी, क्योंकि घर ये ना हमारा बहुत पुराना है। मतलब ये हमारा घर नहीं है, हमारी खाला का है। और ये घर बहुत पुराना बना बनाया उन्होंने लिया था, तो दीमक वगैरह ऐसे लग जाती है ना, तो देखना पड़ता है किताबें ख़राब तो नहीं हो रही, कॉपियाँ ख़राब तो नहीं हो रही, क्योंकि आप जानते हो बहुत महंगी आती। नॉर्मल पढ़ाई की इतनी महंगी आती है, तो आप सोच लो बी फार्मा हो गया, डी फार्मा हो गया, और नर्सिंग की बुक कितनी महंगी आएंगी। तो यहाँ पे मैं है ना सारी बुक रही थी। और आरिफा को है ना किसी बात में डांट भी रही थी। पीछे किट्टू अपने खेलने में लगी है, क्योंकि उसको ना चूहा दिख जाता ना तो वो ऐसे ही करती है। मम्मी लगा रही थी अंदर झाड़ू, तो मैं है ना ये काम करने के बाद फिर जो और काम होंगे वो करूँगी। बाकी खाना वगैरह बन गया है, लेट हो गया था मुझे काम करते करते। बैकग्राउंड वॉइस को है ना इग्नोर करना। मैं है ना, आप बिलीव नहीं करोगे, 11:30-12 बजे मैं वॉइस ओवर करती हूँ, क्योंकि है ना बहुत ज़्यादा हल्ला होता है। रोड साइड घर है, सोचो अभी भी इतना हल्ला हो रहा है जब मैं वॉइस कर रही हूँ। और जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही ना, उस दिन मुझे घर भी जाना है। हम लोगों की टिकट है, हस्बैंड आए हुए हैं मुझे लेने, तो मैंने ब्लॉग बना के रखा है। घूमने गए थे हम लोग तो बनाए हैं। सोचो पहले हम लोगों को घूमने एक दिन पहले जाना था, बट पापा की गाड़ी की बुकिंग थी तो हम नहीं जा पाए। बोलते ना किसकी किस्मत में होता है घूमना, तो फिर मेरे हस्बैंड मुझे लेने आए थे तो वो भी गए थे घूमने। यहाँ पे आया था हरमाल वाला, तो मम्मी को लेना था, पापा के लिए साबुन का जो बोलते ना साबुनदानी होती है वो लेना था। ये भाई की बाइक खड़ी हुई है, तो यहाँ पे है ना मम्मी एक ही साबुनदानी ली थी, बस ज़्यादा कुछ नहीं ली थी। ये छोटी वाली बकेट में पूछ रही थी कितने कितने की है, तो महंगी बता रहे थे। ये सारा चीज़ें जो रखा है ना इसमें, ये आप सूप वगैरह देख रहे हो, ये सब कुछ है ना 10 रुपये, हर माल 10 रुपये है। तो इसमें से कुछ भी लो, हर माल 10 रुपये। मम्मी ने साबुनदानी लिया। नूर है ना बोली थी टिफ़िन ले लो, ये जो कि उसके पास सब कुछ है तो भी, बट मम्मी ने नहीं लिया। तो ये आप लोगों को दिखा रही कि देखो दादा के लिए है ना ये लिए, तो ये 10 रुपये की मिली है। तो पापा का अलग साबुन रहता है। तो ये अंकल कह रहे थे और सामान ले लो, फिर चले गए अंकल। हम लोगों ने जो सामान लेना था वो लिए। और अब है ना यहाँ पे किट्टू की मस्ती देखो आप लोग। नूर को है ना बिल्कुल कुछ भी नहीं करती, ना काटती है ना कुछ भी। और अभी है ना 4 बजे या 3 बजे का टाइम था, रौनक आ गया था। हम लोग गए थे रेलवे स्टेशन। मुझे लेना है टिकट घर जाने की, क्योंकि फिर है ना रिजर्वेशन बुक हो जाता है। तो पहले मैं बस में गई थी, बस में बहुत ज़्यादा किराया था, तो फिर मैं स्टेशन गई
तो मैं टिकट लूँगी और मेरा रिजर्वेशन हो चुका है कंफर्म। 1-2 दिन बाद मैं निकल जाऊँगी। इस वीडियो के बाद हस्बैंड आएंगे मुझे लेने और फिर हम निकल जाएंगे। जिस दिन आएंगे ना उसी दिन लौट जाएंगे। जैसे मॉर्निंग में वो उतरेंगे, फिर उसी दिन हम घूमने जाएंगे और फिर रात में 11:30 बजे हमारी ट्रेन है, तो फिर मैं घर निकल जाऊँगी जहाँ पे हम रहते हैं। तो यहाँ पे पार्किंग एरिया है, तो मैं गई हूँ स्कूटी लेने। रौनक को मैंने कहा था कि वीडियो करने के लिए, तो यहाँ पे मैं गई हूँ स्कूटी लेंगे। पहले यहाँ पे पार्किंग लग रही थी, चाहे आप 5 मिनट गाड़ी खड़ी करो, चाहे 10 मिनट, चाहे 1 घंटे, 10 रुपये लगते थे। बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये पार्किंग है ना रेलवे स्टेशन वालों की तरफ से फ्री है। तो मैंने है ना इस बार है ना 14-15 दिन रुक ली हूँ घर में। और सोचो, आप बिलीव नहीं करोगे कब ये दिन निकल गए पता भी नहीं चला। घर जाने का टाइम भी आ गया है। तो आज तो अच्छा नहीं लग रहा, बट जाना पड़ेगा, घर भी जाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं घर। और यहाँ पे क्या हुआ था कि पहले हमें पार्किंग का बिल्कुल नॉलेज नहीं था कि पार्किंग लगेगी कि नहीं। मैं पूछ रही थी सबसे, फिर बोले भैया वहाँ पे पढ़ो आप, लिखा हुआ है। अब ये हमारे घर की रास्ता है, स्टेशन के पीछे की लाइन। पहले मेन रोड से जाती थी मैं, अब ये पीछे वाली गली है ना, ये सही है। ये पहले है ना इसमें ज़्यादा कोई आता जाता नहीं था, मतलब कम लोग आते थे। बट अब ये 2 स्टेशन के गेट हो गए हैं, तो यहाँ पे है ना ऑटो वगैरह भी खड़ी रहती है, तो हम यहीं से निकल जाते हैं स्टेशन के पीछे से, क्योंकि आगे साइड है ना बहुत ट्रैफिक होती है। तो ये देखो आप लोग, ये हमारे सतना का रेलवे स्टेशन का पीछे का एरिया है। और प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ही निकलते ना जब, तब ये आता है, बाकी दूसरी साइड का अलग है। तो हम निकल गए हैं घर जाने के लिए। मेरा छोटा सा ब्लॉग था, बोलते हैं ना। अब हम पहले क्या करते थे, अपने घर में रहते थे, अब हम अपनी मम्मी के घर रहते हैं, आप समझ गए ना। तो बोलते ना मायका कुछ दिन का ही होता है। और सच में मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा घर जाते हुए। तो टिकट कटाई ना, मुझे बिल्कुल मन नहीं था, मगर बोलते हैं ना जाना तो पड़ेगा। कितने दिन रह लोगे आप, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। बट मुझे ज़्यादा दिन अच्छा भी नहीं लगता है रुकना। तो हम निकल जाएंगे आज रात में ही। करीबन 11:30 बजे मेरी ट्रेन है। जिस दिन मैं ये वीडियो आप लोगों को साथ शेयर करूँगी, उस दिन मैं है ना अपने घर निकल जाऊँगी। तो आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा सिंपल सा बताना। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, और चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों के सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग देख लीजिए हमारे यहाँ का स्टेशन, और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। इसके बाद एक अच्छा सा ब्लॉग आएगा जहां हम लोग घूमने गए थे सफारी, तो आप लोग उस वीडियो को भी प्यार दीजिएगा। तो बाय बाय।